प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आप सबके बीच में परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन को बताने और समझाने में मेरी सहायता और मदद करेगा। आइए हम निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय 19वें वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह यीशु मसीह के जो शब्दों को सुनते थे, यीशु मसीह के जो वचन को सुनते थे, तो यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा है। देखिए, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर और शोध लगाते चुराते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहाँ पे काई लगते हैं, कीड़ा लगते हैं, जहाँ पे चोर लोग प्लानिंग करते हैं और वो चीज़ लगा के सेध लगा के बैठते हैं कि कभी सामने वाला गलती करेगा, मैं उसके घर में जाकर उसका धन चोरी कर लूँगा। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर न सेध लगाते हैं न चुराते हैं। तो परमेश्वर इसके अगेंस्ट में कहता है कि अपने लिए कहाँ पे धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो जहाँ पे न काई लगता है, न कीड़े बिगाड़ते, न तो चोर सेध लगाते, कोई चुरा नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है आगे, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। बहुत ही प्यारा वचन परमेश्वर ने हमारे बीच में लाया। हालेलुया। इस वचन के जरिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहता है कि तुम इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, यदि परमेश्वर के वचनों को आप जानते हैं, तो याद रखना, आप जिस भी क्षेत्र में रहो, जिस भी फील्ड में रहो, धन के लिए कोई गलत काम नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे बड़ा बुराइयां का जड़ जो धन है वही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने साफ शब्दों में कह दिया कि पैसा ही सब बुराइयों का जड़ है। आज पता है, इस पैसे के लिए इंसान एक दूसरे का कत्ल कर देता है। हालेलुया। इस पैसे के लिए इंसान चोरी कर देता है। इस पैसे के लिए इंसान परमेश्वर के विरुद्ध में जाता है। हालेलुया। इस संसार में देखा जाए तो सब पैसों का खेल है और सब पैसे के पीछे भागते हैं और उसकी लालसाओं में पड़कर बहुत बड़ा गुनाह कर देते हैं, बहुत बड़ा पाप कर देते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, धरती पे धन इकट्ठा मत करो। आपको पता है, यहाँ पे धन रहता है, वहाँ पे क्या रहता है, चोर लोग वहाँ पे चोरी करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है, हम देखते हैं, आज हम देखते हैं कि सोने की दुकान पे जो चोर आता है अपनी सेध लगा के रख कर आता है और वहाँ पे आते हैं, ग्रुप बना के आते हैं, बंदूक लेकर आते हैं और वो सोने को चोरी करके चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कर रहा है, यदि इस धरती पे आप धन इकट्ठा करोगे तो वो धन तुम्हारा, वो जो चोर रहता है वो चुरा लेगा। हालेलुया। वो काई रहेगा, काई लग जाएगा उस धन पे और कीड़ा जो रहता है उसको खा जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है कि धरती पे धन इकट्ठा मत करो। यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि यीशु मसीह को आप जानते हैं, तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम इस धरती पे क्या हैं, परदेसी हैं। हालेलुया। यदि हम इस धरती पे परदेसी हैं तो हमारा जो देश है, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमको पता है कि हमारा जो देश है हम वो स्वर्ग है। परमेश्वर की यही योजना था कि हम सब स्वर्ग जाएं। आप सबको पता है कि यदि हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो हम सब स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। यदि आप इस धरती पे धन इकट्ठा करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यदि बादलों पे आया तो तुम्हारा धन, तुम्हारा रुपया सब कुछ इधर ही रह जाएगा, तुम्हारा संपत्ति सब कुछ इधर ही रह जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। क्या हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे करेंगे? हालेलुया। आप सभी को पता है, परमेश्वर का एक वचन कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से इस धरती पे बांधोगे तो स्वर्ग में बंधेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन का मेरे नाम से धरती बांधोगे तो स्वर्ग में बंधेगा। सिंपल सी बात है। और परमेश्वर ये भी कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से मेरे राज्य के लिए कुछ आप बोते हो, यीशु मसीह के राज्य के लिए बोते, तो परमेश्वर उसका 100 गुना, 50 गुना, 60 गुना परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। हालेलुया। पर सिंपल सी बात है, इस संसार का एक ही नियम हम संसार में देखते हैं, यदि हमें ज़्यादा इनकम चाहिए तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हम करते हैं ताकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा आए। हालेलुया। अब स्टॉक मार्केट में देखिए कि सब इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा है। आप सभी को पता है, ये स्टॉक मार्केट में इंसान अपना लॉस सह लेता है, वो इंसान का लॉस हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में देने वाला व्यक्ति कभी लॉस नहीं होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर धनी है, परमेश्वर के पास सब कुछ है और परमेश्वर आपका लॉस होने नहीं देगा। हालेलुया। और परमेश्वर वचन कहता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है।
हालेलुया, मन लगा रहेगा। परमेश्वर वचन कहता है यदि आप स्वर्ग की ओर, स्वर्ग के लिए यदि आप धन इकट्ठा करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा यदि स्वर्ग के लिए तू धन इकट्ठा करेगा तो स्वर्ग की ओर तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया, आज इस संसार में बहुत मसीह लोग जो हैं अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की आराधना होती है, परमेश्वर का वचन पढ़ने से हम मुकर जाते हैं, उनके पास भी टाइम बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम यीशु मसीह विश्वास करते हो तो यीशु मसीह ने आपके लहू के द्वारा आपको खरीद लिया है। जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति यदि आपको खरीद लेता है तो हमें उसकी सुनना पड़ता है। यदि हम उसकी नहीं सुनेंगे, जब प्रभु यीशु न्याय करेगा तो परमेश्वर सीधा बोल देगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे प्रभु करने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। यदि आप दिन में 12 घंटा जॉब करते हो तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा परमेश्वर के वचन के लिए टाइम निकालो। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए टाइम निकालो। सचमुच कहता हूँ, परमेश्वर ने साफ शब्दों में कह दिया है यदि तुम परिश्रम करते हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आपको लगता है काम बहुत है, मैं थक जाता हूँ, मैं पर बाइबल पढ़ नहीं पाता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पास आओ। यदि आप थक जाते हैं तो परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं एक बात कहता हूँ कि जो विश्राम यीशु मसीह के चरणों में है, जो विश्राम परमेश्वर के चरणों में है, वो विश्राम कहीं नहीं है। हालेलुया, यहाँ पे वचन में कह रहा है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि हम इस धरती पर हम धन इकट्ठा करेंगे तो सिंपल सी बात है कि इस धरती पे हमारा मन लगा रहेगा, हम स्वर्ग की ओर अपना मन नहीं लगाएंगे। सिंपल शब्दों में परमेश्वर ने कहा है यदि हम धरती पे धन इकट्ठा करेंगे हमारा धरती पे मन रहेगा, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से चुन लिया है, इस दुनिया से अलग कर लिया है कि हम सभी लोग स्वर्ग की हम सोचें। परमेश्वर चाहता है हम सभी लोग स्वर्ग चाहें। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई और बहनों, यदि आप काम के क्षेत्र में बहुत बिजी हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर लिखा है, एक बात मैं फिर से बता देता हूँ कि धरती के लिए आप धन इकट्ठा मत करो। हालेलुया, यदि आपके पास धन है तो हो सके आप दो, गरीबों को दो, लाचार को दो, असहाय को दो। और परमेश्वर का वचन कहता है जो गरीबों की मदद करता है, जो असहाय की मदद करता है, वो मुझे उधार देता है। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप किसी गरीब, किसी लाचार की आप मदद कर दे तो परमेश्वर को आपने उधार दे दिया है। और आपको पता है परमेश्वर किसी का खर्चदार नहीं है और परमेश्वर उधार चुकाना जानता है। हालेलुया, मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ, आप सबसे मैं इस वचन के जरिए बताता हूँ, धन के आप पीछे मत भागिए। धन आपको परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, दुनिया की सारी चीज़ें मेरे पीछे हो लगी। आप धन के अपने पीछे रखो, धन को अपने आगे मत रखो। यदि आप आगे रखना चाहते हो तो यीशु मसीह को रखो, वो सब कुछ बना देगा, वो सब कुछ दे देगा जितना में है। परमेश्वर आपको 0 से आपको 100 बना देगा, आपको 500 बना देगा, आपको 1000 बना देगा। लेकिन परमेश्वर एक बात आपसे कहता है, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस धरती पे धन इकट्ठा मत करो, बल्कि उस स्वर्ग में इकट्ठा करो जहाँ पे न तो चोर लगते हैं, न तो काई लगता है, न तो कीड़े बिगाड़ते हैं। हालेलुया, बहुत ही सिंपल शब्दों में परमेश्वर ने कह दिया है। मैं आशा करता हूँ यदि आप इस वीडियो को आप देखते रहेंगे तो यदि परमेश्वर की आत्मा आपको टच करे, परमेश्वर की आत्मा आपको छुए, तो याद रखना परमेश्वर के एक वचन लिखा है, जो परमेश्वर की भेड़ें हैं वो परमेश्वर को शब्द को सुनती हैं। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह को हो तो सिंपल सी बात है, जो वचन मैंने आपको बताया वो वचन आप सुनेंगे, वचन आप ग्रहण करेंगे और वचन आप अपने जीवन में अमल लाएंगे। मैं आप सबको बात ये भी बता देता हूँ, परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा, परमेश्वर के राज्य में कौन धर्मी ठहरेगा। वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरने वाला परमेश्वर के राज्य में, बल्कि वचन पे चलने वाला धर्मी ठहरेगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप इस वचन को आप सुन रहे हैं तो वचन पे आप सुन के वचन पे चले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले परमेश्वर के राज्य में धर्मी करेंगे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।